So miscellaneous exercise on chapter 5 question number 15 है if x minus a whole square plus y minus b whole square equal to c square for some c greater than 0 prove that 1 plus dy by dx का whole square whole raised to the power 3 by 2 upon d2y upon dx square is a constant independent of a and b। तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को हमें इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी प्रूव करना है और हमें फंक्शन या फिर इक्वेशन गिवन है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं हम लोग। डिफ्रेंशिएट करने पे x माइनस ए के होल स्क्वायर में क्या, पहले पावर आगे जाएगी तो 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी का किया तो फिर से पावर आगे आ जाएगी और y माइनस बी बन जाएगा। लेकिन हमें फिर y का भी डेरिवेटिव लेना होगा। y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, या फिर y माइनस बी का डेरिवेटिव बोल सकते हैं क्योंकि b का तो सिंपली 0 हो जाएगा। c स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो c स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 0। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 2 अगर कॉमन ले लें तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू बन जाएगी x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो नेक्स्ट अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफ्रेंशिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस इक्वेशन में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है, मतलब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो पहले x माइनस ए का डेरिवेटिव लिया, इसमें a का तो 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव सिंपली क्या आ जाएगा 1 प्लस सेकेंड टर्म दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, एक y माइनस बी और एक dy बाई डी एक्स, यानी इसे सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो पहले y माइनस बी कॉन्स्टेंट रखा और dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव लिया तो dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा। प्लस अब हम लोग dy बाई डी एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और y माइनस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है और y माइनस बी को आप देखो, अगर y का डेरिवेटिव लिया तो y का आ गया dy बाई डी एक्स और b का सिंपली 0। तो ये वैल्यू dy बाई डी एक्स ही बन जाएगी और राइट हैंड साइड तो 0 है ही। तो यहाँ से अगर मैं सिर्फ y माइनस बी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो क्या बनेगा, y माइनस बी इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये 1 और dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर दोनों राइट में जाएंगे तो क्या बनेंगे, ऐसे माइनस कॉमन ले लिया 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास y माइनस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। y माइनस बी आ जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन, ऐसे इस पर ब्रैकेट भी लगेगा, अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास y माइनस बी की वैल्यू आ गई है। तो इस एक्सप्रेशन को आप देखो, बिल्कुल सिमिलर सा एक्सप्रेशन है जैसा हमें बनाना है। तो ये है y माइनस बी की वैल्यू। इस y माइनस बी की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर दूँ, इक्वेशन 2 में, तो मुझे x माइनस ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सब्सटीट्यूटिंग y माइनस बी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट किया तो क्या बनेगा, इक्वेशन है x माइनस ए प्लस, इक्वेशन पूरी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 थी, इसमें मैं y माइनस बी की वैल्यू रखूँगा तो क्या बनता है x माइनस ए, तो y माइनस बी की वैल्यू है माइनस ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू रखी
इनटू साथ में देखो क्या dy बाई डी एक्स भी लिखा हुआ है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिर्फ अगर x माइनस ए निकाला जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर होल इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो राइट में जाके x माइनस ए की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। अब x माइनस ए आ गया, y माइनस बी हम पहले निकाल चुके हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं इक्वेशन 1 में रख दूं तो मुझे कुछ ऐसी कंडीशन मिल जाएगी जहाँ से मैं कुछ कांस्टेंट टाइप बना सकता हूँ, और हमें यही प्रूव करना है कि वैल्यू जो है कांस्टेंट आए। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर करना है, x माइनस ए का होल स्क्वायर यानी इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर। तो इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये टर्म है इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। नीचे सिर्फ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, और साथ में क्या है डी वाई बाई डी एक्स है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पहला टर्म आ गया x माइनस ए का होल स्क्वायर। प्लस नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, y माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस पूरे टर्म का स्क्वायर बनेगा तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बनता है, प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये न्यूमरेटर का टर्म है तो इस पूरे पे स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस टर्म का भी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये y माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, इज इक्वल टू सी स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास। इस टर्म में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कुछ कांस्टेंट बन रहा है। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये वाला एक्सप्रेशन दोनों टर्म में है तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस पूरे टर्म का क्या स्क्वायर दिया हुआ है, इनटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू भी आ जाएगी। पहले टर्म से डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आया और दूसरे टर्म से कॉमन लिया तो वैल्यू 1 बन जाएगी, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखो ऑब्जर्व करने वाली बात यहाँ पे क्या है कि जो न्यूमरेटर है पहले ब्रैकेट का और जो दूसरा ब्रैकेट है वो बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। सेम लिखा हुआ है तो न्यूमरेटर पे पावर 2 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर 3। तो ये टर्म बन जाता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इस पे होल पावर क्या आ जाएगी 3, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस पे कोई चेंज नहीं होगा, इस पे तो पावर 2 ही लिखना होगा, वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें तो क्या बनता है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेज टू द पावर, अगर न्यूमरेटर पे पावर 1/2 लेंगे तो वो 3/2 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर पे पावर 1/2 लोगे तो सिंपली डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और राइट हैंड साइड कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो देखो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन दिया था और पूछा था और हमें प्रूव करना था कि इट इज़ अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो सी है यहाँ पे एक कांस्टेंट है, एक ऐसा कांस्टेंट जो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो फाइनली ये रिजल्ट प्रूव हो गया।